हैं, बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलते हैं। तो इनको बुलडोजर खूब चला है। नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाते क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है आपकी। किसी आर्मी के अध्यक्ष को याद कीजिएगा, हम लोग यहाँ आएंगे चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है, मगर आप लोग शांति से रहिए। मैं आज, जैसा कि पूरे प्रदेश में आज चर्चा का विषय है, जो हत्याकांड देवरिया के फतेहपुर गांव में हुई है, वह बहुत ही दुखद और निंदनीय भी है। और दो पक्षों में, दो वर्गों के लोगों में ये ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें यादव पक्ष के लोगों को पहले मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जन आक्रोश, चूँकि जिला पंचायत सदस्य थे, प्रेमचंद यादव नेता थे और कहीं न कहीं उनके साथ जनता थी। जब गांव के लोगों ने सुना तो पूरा जन आक्रोश उमड़ा और भीड़ तो किसी की होती नहीं है। भीड़ ने पीड़ित पक्ष की, जो दूसरा दुबे पक्ष था, वहाँ हमला कर दिया, मगर वो भी निंदनीय थी। मैं भीड़ से कहना चाहता हूँ, जो उसमें कभी होश नहीं खोना चाहिए, होश में काम लेना चाहिए। दोनों पक्ष आज पीड़ित हैं, मगर मैं सरकार से हमारी यह गुजारिश है कि वो किसी भी पक्ष का पक्षपात मत करे, कहीं पिछड़ा और अगड़ा मत देखा जाए। बस यही विनती है। ओबीसी आर्मी यह कहना चाहती है कि एक के घर पे जरीब गिर जाती है, ये भी अपराधी हैं, ये भी पीड़ित हैं। और जो दूसरा है, कहीं न कहीं शासन सत्ता की मंशा ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो हम शासन सत्ता से कहना चाहते हैं कि अगर 60% आबादी है हमारी हम पिछड़ों की, और अगर पिछड़े समाज के, इसमें राजभर समाज के लोग भी दोषी ठहराए गए हैं, गौड़ समाज के लोग भी थोड़ी दोषी ठहराए गए हैं, और यादव पक्ष तो है ही है। तो ये पिछड़े के ऊपर कहीं अत्याचार केवल किया गया तो ये ठीक बात नहीं होगी। हाँ, जो अपराधी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा ओबीसी आर्मी 2024 आ रहा है, वोट की चोट पिछड़ा समाज देगा तो फिर दिक्कत होगी। न्याय करेगा और हम न्यायपालिका से मांग करते हैं, इसका स्वतः संज्ञान लेकर के न्यायपालिका न्याय करे, क्योंकि कहीं न कहीं आज विश्वास का प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। आज लोगों के ऊपर सरकार के भरोसे का प्रश्न चिन्ह हो चुका है। तो हम मालूम है कि अगर सरकार का भरोसा अगर कायम करना है तो सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो एफआईआर आपने शायद देखी होगी जी, इसमें ओबीसी के साथ साथ कुछ ब्राह्मण परिवार का बिल्कुल नाम है, बिल्कुल तो है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जो लोग थे वो तो करना ही है। कानून, बाबा साहब का कानून ऐसा है कि कोई उस कानून को धक्का नहीं बता सकता, मगर उस कानून के पालन कराने वालों से हमारा आग्रह है कि वो कानून का पालन सही होना चाहिए। क्योंकि कानून की जो देवी होती है उनकी आंखों पे पट्टी बंधा होता है और हाथ में तराजू होता है, और न्याय का तराजू हमेशा बराबर होना चाहिए। दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। कार्रवाई हो रही है उस पर आप संतुष्ट नहीं है? कतई संतुष्ट नहीं। स्नातिक भाई, एक तरफ सुना जा रहा है, अब क्या है क्या नहीं है, कि लोगों को, हमारे लोग के संगठन के लोगों ने यहाँ से देवरिया से बताया कि इनका जो पीड़ित है यादव समाज के लोग, राजभर समाज, जिनका लोग एफआईआर हुआ है, उसमें बताया जाए उनका घर गिराने की तैयारी हो रही है। ऐसा कुछ न हो, अगर हो तो दोनों तरफ बराबर हो।